अमेरिका और भारत के बीच बड़ी ड्रोन डील हो गई है और इससे ड्रैगन की टेंशन कैसे बढ़ गई, चीन की टेंशन कैसे बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका से भारत कुल 31 MQ-9 ड्रोन लेने जा रहा है। ये डील किश्तों में होगी। पहली खेप में 10 ड्रोन लिए जाएंगे, बाकी उसके बाद कुल 31 ड्रोन में से 15 ड्रोन जो होंगे नौसेना को मिलेंगे। इससे क्या असर होगा? दरअसल ईरान जंग के बीच भारत ने अमेरिका से एक बार फिर से 2 MQ-9C गार्डियन ड्रोन को लीज पर लेने का करार किया है। साल 2020 से भारतीय नौसेना लीज पर लेकर इन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी HALI रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के जरिए हिंद महासागर की रखवाली कर रही है। हालांकि ईरान का दावा है कि मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका के 40 से ज़्यादा ऐसे MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। सोमवार यानी 17 अगस्त को भारत के रक्षा मंत्रालय और MQ-9 ड्रोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के बीच राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में ये करार हुआ, यानी कि एग्रीमेंट हुआ। अगले 30 महीने तक भारतीय नौसेना लीज यानी पट्टे पर लिए इन MQ-9B ड्रोन्स को ऑपरेट करेगी। इस सौदे की कुल कीमत 1943 करोड़ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एडवांस सिस्टम, हाईटेक सेंसर और पेलोड से लैस MQ-9BC गार्डियन भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। ये RPSC समुद्री क्षेत्र के विशाल क्षेत्र में लगातार खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही कवरेज प्रदान करेगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में होने वाली घटनाक्रमों पर नजर रखने और प्रतिक्रिया देने की भारत की क्षमता मजबूत होगी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में भारत ने जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन लेने का करार किया था। इस सौदे की कुल कीमत $3.5 बिलियन यानी लगभग 34,000 करोड़ थी। इस सौदे में MQ-9B के साथ मिसाइल और दूसरे हथियार भी शामिल थे। MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया के बेहतरीन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम में से एक है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना सहित कई नाटो देश करते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन के आर्म्ड वर्जन यानी कि कॉम्बैक्ट वर्जन को प्रीडेटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत को जो MQ-9 मिलने जा रहा है वो अलग तरह के हैं। भारत को MQ-9 के 2 वेरिएंट मिलने जा रहे हैं। ये 2 वेरिएंट हैं स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। थल सेना यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना को मिलेंगे स्काई गार्डियन, भारतीय नौसेना को मिलेंगे सी गार्डियन। इसके मायने ये हैं कि ज़मीन और आसमान की निगहबानी के लिए स्काई गार्डियन और समंदर में नजर रखने के लिए सी गार्डियन। लेकिन अभी तक इन ड्रोन्स की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि ईरान जंग इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से भारत कुल 31 MQ-9 ड्रोन लेने जा रहा है, लेकिन ये डील किश्तों में होगी। यानी पहली खेप में 10 ड्रोन लिए जाएंगे, बाकी उसके बाद से कुल 31 ड्रोन में से 15 ड्रोन जो होंगे नौसेना को मिलेंगे, यानी कि 15 सी गार्डियन इंडियन नेवी को मिलेंगे। इसी तरह से 16 स्काई गार्डियन जो भारत अमेरिका से लेने जा रहा है उसमें 8 थल सेना और वायुसेना को मिलेंगे। यानी LAC से लेकर हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर ये MQ-9 पैनी नजर रखेंगे। ये MQ-9 कोई साधारण क्वाडकॉप्टर नहीं है, बल्कि किसी फाइटर जेट की तरह बड़े ड्रोन होते हैं। इसलिए इन्हें रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। इन एयरक्राफ्ट में पायलट कॉकपिट में बैठकर आसमान में उड़ान नहीं भरता है, बल्कि ज़मीन पर रहकर इन्हें रिमोट से फ्लाई करता है या ऑपरेट करता है। इन MQ-9 ड्रोन की लंबाई 36 फीट होती है और इसका विंग स्पैन यानी कि चौड़ाई करीब 80 फीट की होती है। ये MQ-9 ड्रोन मल्टी रोल मल्टी मिशन RPAS सिस्टम होते हैं, यानी एक एयरक्राफ्ट कई तरह के रोल अपना सकता है और अलग अलग तरह के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसा कि सी गार्डियन ड्रोन है जो एंटी सरफेस यानी दुश्मन के युद्धपोत को भी मिसाइल से मार गिराने में सक्षम है, जो समंदर के कई 100 फीट नीचे ऑपरेट कर रही है, पनडुब्बी को भी तबाह कर सकता है, यानी कि एंटी सबमरीन ऑपरेशन भी कर सकता है। ये हेल तकनीक यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होते हैं। ये 40 से 50 हज़ार फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। ईरान जंग के दरमियान हालांकि अमेरिका की MQ-9 ड्रोन की फ्लीट को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। ईरान का दावा है कि पिछले 5 महीनों में, यानी कि जब से अमेरिका ईरान जंग शुरू हुई है, तब से 40 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन गिराए जा चुके हैं। अमेरिका ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया था। ईरान का दावा है कि जंग के दरमियान अमेरिका की MQ-9 फ्लीट की 1/4 ताकत खत्म हो चुकी है। MQ-9 के बड़ी संख्या में गिरने से अमेरिका की राजनीति में भूचाल आ गया है और ट्रंप प्रशासन को जबरदस्त आलोचना झेलनी पड़ी है। फिलहाल
ये जो डील अमेरिका और भारत में हो रही है, इससे चीन की टेंशन ज़रूर बढ़ गई है, क्योंकि चीन की अब निगरानी वो क्या हरकतें कर रहा है, ज़मीन पर, पानी के अंदर, आसमान में, उन सब की निगरानी अब भारत करेगा इस डील के ज़रिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।